आज हम सीखेंगे कि ओल्ड फ्रॉक का रीयूज़ कैसे करना है। तो मैंने 8 इयर्स गर्ल का फ्रॉक बनाया है मीडियम साइज़ फ्रॉक से, यानी कि लेडीज़ के मीडियम फ्रॉक से। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने फ़्रॉक लिया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, तो मैंने उसको अच्छे से आयरन कर लिया है ताकि मुझे कटिंग करने में आसानी हो। तो उसको अच्छे से मैं नेक पे आयरन कर लूँगी, स्लीव्स आयरन कर लूँगी और उसके जो नीचे फ्रिल है वो सबको अच्छे से आयरन कर लूँगी। फिर आयरन करने के बाद इसे हम जो भी साइज़ चाहिए, मैंने 8 इयर्स ओल्ड के लिए बनाए हैं, आप कोई भी बच्चे के लिए बना सकते हो। तो बच्चे का जो भी साइज़ है आप उसको ले सकते हो, और लेके नहीं है तो उसकी टी शर्ट या उसका इस्तेमाल करके उसका जो भी साइज़ है आप ले लो। तो सबसे पहले मैं बीच का पार्ट है, इसे चाहे तुम सिलाई को खोल सकते हो सुई धागे की मदद से। तो मैंने इसको खोला नहीं है, कट करके निकाल दिया क्योंकि ये फटाफट हो जाएगा और हमको खोलने का टेंशन नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़ा उसमें फैब्रिक लगा हुआ है। तो ये नीचे का पार्ट मुझे एज इट इज़ रखना है, क्योंकि उसमें सिर्फ साइड से सिलाई लगाएंगे तो वो हो जाएगा। ऑलरेडी स्ट्रेचेबल है और उसमें इलास्टिक लगी हुई है, तो साइड साइड में हम सिलाई लगा के उसको सेम जैसा हमारे को फ्रॉक का लेंथ या साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। सबसे पहले मैं टॉप का पार्ट लेती हूँ। तो टॉप का पार्ट लेके मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। तो अभी जो भी साइज़ चाहिए आपको, तो मैं ऊपर से जो है नेक बड़ा होता है, तो उसकी स्लीव नेक साइज़ को कम करने के लिए मैं ऊपर शोल्डर के पास से 1 या 1.5 इंच का क्रॉसिंग लेकर छोड़ दूँगी। मुझे वहाँ से कट भी नहीं करना है, सिर्फ क्रॉसिंग लेकर छोड़ना है, तो नहीं तो नेक में डिफरेंस ना आ जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1.5 इंच का ये मार्किंग लगा लिया है, और नीचे से मैंने 6 या 6.5 लिया है। तो उसको लेके राउंड ले लो, आप टी शर्ट का साइज़ लेके भी कर सकते हो। और यहाँ नीचे से मैंने 30 मुझे चाहिए था, तो मैंने थोड़ा ये लूज़ ही रखा है। तो लूजिंग जितना भी है 32 रखकर मैंने उसको एज इट इज़ कट करके निकाल दिया है। तो इस तरीके से मैं आर्मोल कट करती हूँ और साइड का कट कर लूँगी, और नीचे जो फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है मैं उसे भी कट करके इक्वल कर देती हूँ। तो ये मेरा टॉप का पार्ट हो चुका है पेटी का, इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब हम स्लीव्स पे आते हैं। स्लीव्स में भी मैं कुछ कट नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चुन ये सब लगी हुई है, तो कट करेंगे तो वो फिर से चुन बिठाना और ये इसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और फिर उतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक टॉप का है वो निकाल के कट करके निकाल दूंगी, और जो स्लीव्स का है उसे हम वैसे ही रहने देंगे और उसको ऐसे ही लगा देंगे। अब साइड का भी मैं खोल के निकाल देती हूँ, या कट करके भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि उसमें साइज़ जो है बड़ी थी तो अपने को फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं दोनों को खोल दूंगी। अभी मैं स्टिचिंग पार्ट करती हूँ, उसको चेक कर सकते हैं हम लोग, आर्मोल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर एक्स्ट्रा जो आ रहा है तो उसको आप कट करके निकाल दीजिए। तो इस तरीके से मैं उसे कट करके 1 इंच का डिफरेंस आ रहा है वो मैं निकाल देती हूँ। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने शोल्डर पे जो एक्स्ट्रा पट्टी रखी थी, जो एक्स्ट्रा मार्किंग रखी थी सॉरी, तो उस पर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो उस क्रॉसिंग पे जो मैंने लिया है पूरा 1 इंच का 1.5 इंच का जो भी लिया है उसमें मैं सिलाई लगा दूंगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आया है उसको 1/2 इंच छोड़कर कट कर दूंगी। उसके बाद उसे कट करने के बाद मेरा सिंगर का मशीन है, तो मैं उसमें अपना कोर लॉक ऑलरेडी रहता है उसमें, तो मैं कोर लॉक कर लेती हूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो सिलाई भी अच्छी बैठ जाएगी और फिर फैब्रिक भी एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा उसमें से। तो इस तरीके से मैं उसे कोर लॉक भी कर लेती हूँ। अब ये देख लिए, अब स्लीव्स में लगा देती हूँ। स्लीव्स में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने निकाल दिया है, जो बारीक बारीक है वो, और जो स्लीव्स का पार्ट है तो उसको हम लोगों को ना बाहर की तरफ रखना है और इस तरह से शोल्डर को जॉइन करना है। तो मैं इसको शोल्डर के ऊपर रख कर स्लीव को, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है और स्टिचिंग के थोड़ा सा ऊपर से लेना है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चले जाए। तो इसी तरह पहले मैं बीच का से स्टार्ट करूँगी, फिर वो साइड से स्टार्ट करूँगी। बीच का पार्ट लेंगे तो पूरा बराबर चुन भी बैठेगा और कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो इस तरीके से मैं दोनों स्लीव्स लगा लेती हूँ। तो मैंने स्लीव्स लगा ही लिया है, ऑलमोस्ट मेरा स्लीव्स हो चुका है। तो स्लीव्स हो जाएगा, उसके बाद हम दोनों स्लीव्स लगा लेंगे, कोर लॉक कर लेंगे। फिर उसके बाद हमें साइड का बंद, देख लिया आप कितने अच्छे से फिनिशिंग से लग गई स्लीव, और चुन लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। तो ये आपका फ्रॉक कम से कम 10 मिनट्स भी हार्डली आपको नहीं लगेगा बनाने में। और बड़ा साइज़ का फ्रॉक आप छोटा नहीं पहनना है तो आप बेबी के लिए बना सकते हो। तो साइड मैंने बंद कर लिया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा सिलाई जो मुझे नापनी है वो अब मैं चेक करूँगी पेटी के हिसाब से कितनी एक्स्ट्रा लगानी है, तो वो मैं सिलाई लगा दूँगी। मैं नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, ऊपर से क्योंकि इलास्टिक है तो बराबर से बैठे नहीं बैठे, तो मैं नीचे से थोड़ा सा चुन को कम करते हुए 1 इंच या 1.5 इंच क्रॉसिंग लेते हुए फ्रॉक की सिलाई लगा लूँगी दोनों तरफ। फिर उसके बाद जब ये सिलाई लगा के मेरा हो जाएगा तो मैं पेटी का जो भी माप है उससे मैं मेजरमेंट करूँगी, और फिर टाचनी की मदद से हम इसे सिक्योर करेंगे। तो अभी देख सकते हो आप एकदम परफेक्टली हो गया है, और एकदम बीच में रखते हुए इस तरीके से नापना है मुझे। अभी मैं पिन से उसको सिक्योर कर लेती हूँ। कुछ करना नहीं है, बस आपको उल्टा करना है इस फ्रॉक को। और सबसे पहले जो बीच में बटन और बटन आ रहा है दोनों में, उसको बीच में रख के यहाँ पे टाचनी लगाना है, और जो साइड का हम लोगों का जॉइंट्स है उस पर हमें टाचनी सिक्योर करनी है।
ये साइड पे भी कर लूँगी और वो साइड पे भी कर लूँगी। तो इस तरीके से हो गया। अब पीछे का पार्ट जो होगा थोड़ा सा लूज़ और टाइट होगा ना, क्योंकि इलास्टिक है और वो मेन फैब्रिक है। तो दोनों को खींचते हुए जो बीच का पॉइंट आएगा ना, जो भी बीच का कपड़ा हमको मिलेगा उस पर हमें टाशनी लगानी है। फिर इसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें सिलाई लगाने तक टाइम पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि एक साइड पे हमारे को इलास्टिक है। तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा खींचते हुए लगाएंगे। तो नीचे से भी खींचना है और आगे पीछे दोनों साइड से आप खींच के लगा सकते हो। जिस तरीके से मैंने खींचा है ऐसे खींचना है, ताकि अच्छे से राउंड शेप में फ़्रॉक बन जाए। बहुत ही आसान तरीका है और रीयूज़ हो जाएगा आपका फ़्रॉक। जो आपको नहीं पहनना है या आपको हटाना था, तो आप अच्छा है तो आप उसको अपने बेबी के लिए या किसी के लिए भी बना सकते हो। तो इस तरीके से मेरा कस्टमर था, उसको नहीं पहनना था, उसने मुझे दिया है, तो मैंने उसको 8 इयर्स बेबी का फ़्रॉक बना के दिया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना। इस तरह आप मेरे वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप एंड तक ज़रूर देखना। इसमें कोडलॉक सिंगल मशीन में होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी अपलोड किए हैं इसके, इसमें क्या क्या बेनिफिट है ये मशीन लेने के। तो आप मेरे अदर वीडियोस भी देख सकते हो। देखिए मेरा फ़्रॉक रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी लग नहीं रहा है कि ये बड़े का फ़्रॉक था और उसको छोटा किया गया है। जैसा था वैसा ही है, बस ये सिर्फ 8 इयर्स को हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।